प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बन गया। हमको क्या पता है, हमसे क्या लेना देना इसका? हम सुनना भी नहीं चाहते। पहली बात तो जानकारी नहीं है, और कोई बता भी रहा हो तो आधे घंटे सुनने के बाद कहेंगे इससे हमें क्या फायदा है। राष्ट्रों के जीवन में मेरा आना, आपका आना, आपका जाना एक सिलसिला है, यह अंत नहीं है। राष्ट्र करोड़ों साल तक जिंदा रहता है, अपने मूलों पर रहता है, अपनी संस्कृति पर रहता है। मुझे अगर कुछ नहीं मिला इसका यह मतलब नहीं है कि मैं राष्ट्र के खिलाफ खड़ा हो जाऊं, मेरी बात की जनरेशन को मिल जाएगा। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पार्लियामेंट में पास हो गया। ऐसा नहीं था कि राष्ट्रवादी नहीं थे, 2, 4, 10, 20 तो रहे होंगे पार्लियामेंट में। क्यों सभाएं नहीं की? ठेका लेके घूम रहे हैं पूरे देश के अंदर, जिससे 1000 साल की संस्कृति नष्ट होने वाली है, उसकी चिंता नहीं थी। हमारी दुकान चल जाए बस, हमारी बपौती बनी रहे कि हां हम हैं। यह मैं की बीमारी सनातनी समाज को है, कुछ ठेकेदारों को है। इसलिए वो उस लड़ाई के लिए लोगों को जागृत भी नहीं किया। जो बात मुझे यहां 2021 में कहनी पड़ रही है, वो 92 से लेकर के 2020 तक किसी ने आपको बताई? और बताई तो उन तथ्यों पे क्यों नहीं बताई जिसके कारण आपको आंदोलित होना चाहिए था? मैंने तो किसी से यह अपील नहीं की कि भाई सड़क पे खड़े हो जाओ और तलवार आपके हाथ में उठा लो, ये तो मैंने किसी से अपील नहीं की। लेकिन आप आपस में अपनी तकलीफ को बांट भी नहीं सकते हैं, क्योंकि निजी फायदा नहीं हो रहा उससे। जिसमें निजी फायदा होगा उसके लिए हम आंदोलन चलाएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में बना, और 1 मिनट के अंदर जो राम मंदिर का मामला था, आप सब जानते हैं, पीक पे था, उसे अलग कर दिया गया और कहा कि देश में जितने भी हजारों मंदिर हैं, कोई 40,000 के आसपास बताए गए, उन पे कानून बना दिया हमने। क्योंकि हम तो सत्ता के लिए लड़ रहे थे, हमारा एजेंडा वो नहीं था कि सत्ता आए न आए ऐसा कोई कानून बनेगा, हम सड़कों पे निकलेंगे, कुछ भी कर डालेंगे, लेकिन ये बनने नहीं देंगे। और अगर बन भी गया था वहां की गिनती के कारण, तो हम अपने देश के हर नागरिक को यही बात बताएंगे, उसके अलावा हिंदुत्व की कोई नई परिभाषा नहीं देंगे। हिंदुत्व की परिभाषाएं तो आज भी आ रही हैं नई नई, रोज निकल निकल के। लेकिन आपको जिस कारण से, आप जिन तकलीफों से आप गुजर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं कोई करता है, क्योंकि उससे संबंध खराब हो जाएंगे। सत्ता की दलाली करने से कुछ नुकसान होगा। जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो हमारी गति यही होती है जो हो रही है। उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत यह कह दिया गया कि दुनिया, भारत के अंदर जितने भी 40-50 हजार मंदिर हैं, जो भी उनकी स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, किसी आक्रांता ने तोड़ा, किसी ने उसकी जगह बदल दी, मंदिर में मस्जिद बना दी, मजार बना दी, वो यथा स्थिति रहेगी। और भारत का कोई नागरिक सुप्रीम कोर्ट से लेकर किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी, हजारों हजारों साल पुरानी हमारी विरासत, इतना रिच आर्किटेक्चर, उस सब को हमने छोड़ दिया और मुंह बंद कर लिया अपना और आगे बढ़ गए। उस कानून को भारत की संसद में पास हो गया है। और कमाल यह है, मैं बार बार कहता हूं, मैं भी अगर कुछ बात गलत कहूं, मेरे डिस्कोर्स में कोई ह्यूमन एरर हो तो माफ करिएगा, लेकिन मैं किसी बात को समग्रता में गलत बता रहा हूं तो उठ के खड़े होइएगा, पूछिएगा। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तथ्यों पे जब तक नहीं बताऊंगा सूरज से जाऊंगा नहीं। 1991 का कानून बन गया। भारत माता की जय चल रही है, खूब जोर जोर से चल रही है। भारत माता की जय कहने से भारत माता सुरक्षित नहीं होने वाली। ये लालची, ये ठेकेदार, ये कायर बनाने की फैक्ट्रियां हिंदुओं की जो खुली हुई हैं, जब तक ये समाप्त नहीं होंगी आप कुछ नहीं कर सकते। आपको श्रेय जाता है इस बात का कि आप मीठा खाना खाते हैं,
आप अपने काम से काम रखते हैं। हमारे यहां तो राजनीति उत्तर प्रदेश से तय होती थी। आपने आज तक किसी के चांटा नहीं मारा, लेकिन आपकी सहन शक्ति का पैमाना उस वक्त फूट गया जब आपको लगा कि हमें ही काम करना पड़ेगा। सरकार में कौन बैठा है नहीं बैठा इसकी चिंता नहीं की, इसलिए 2002 की जो प्रतिकार आपने किया, इससे किसी को शर्माने की आवश्यकता नहीं है। अगर पागल कुत्ता घर के बाहर आ गया है तो उससे हम मंत्रों को उच्चारण करके उसे अच्छा नहीं बना सकते, उसको गोली मारनी ही पड़ेगी। उससे समाज को, अपने बच्चे को बचाना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत आदर्शवाद की बात करना कायरता की निशानी होती है। सहनशीलता आपका धर्म है, आपका हथियार है, लेकिन सहनशीलता को जिस दिन कोई कायरता समझे, सहनशीलता छोड़ देनी चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनने के बाद खामोशी छा गई, कोई बोला नहीं। उन्होंने अपनी गिनती, जानते थे 1947 में भी उनका यही आर्गुमेंट था कि भारत में 90% हिंदू हैं और हम हिंदुओं के बनाए कानून के तहत नहीं रह सकते, इसलिए हमें एक अलग मुल्क चाहिए। हम हिंदुओं की हेजेमनी, हम तैयार नहीं हैं उसके साथ रहने के लिए, इसलिए कानून बना, मुल्क बटा, लाशों पे बटा। उन्होंने संविधान अपना जो कुछ बनाया बना लिया, लेकिन हम कितनी जल्दी में थे कि भारत की धरती पर, इस तथाकथित आजाद धरती पर जिन कारणों से यह देश बटा, 21 लाख लोगों की हत्याएं हुई, हजारों करोड़ों लोग शरणार्थी बने, हमारे नेता कितने बड़े दलाल थे। लाशें पड़ी हुई हैं, चील कौए खा रहे हैं, गली गली मातम हो रहा है, लेकिन आपकी कायरता और सत्ता की लालसा ने भारत की धरती पर एक राज जहां उनकी गिनती ज्यादा थी, उन्होंने कहा नहीं, हम भारत के अंदर हैं, लेकिन भारत का संविधान और संसद को नहीं मानेंगे। हमारा संविधान भी अलग करो, हमारी संसद भी अलग करो। हमारे यहां चीफ मिनिस्टर नहीं कहलाएगा, हमारे यहां राज्यपाल नहीं कहलाएगा, हमारे यहां भी प्रधानमंत्री होगा और सदर रियासत होगा। 1958 तक जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री होता था। हमारे लोगों ने आजाद धरती के ऊपर एक पाकिस्तान बनाया, मेरे और आपके पैसे से चलाया, और जो आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है। अभी भी उनका संविधान अलग था, धारा 370 हटने के बाद संविधान हटा है। उन्होंने आज भी 5 लाख लोग जो पाकिस्तान से आए थे, कश्मीर से आए थे, जिनको लूट लिया गया था, उनको नागरिकता नहीं मिल रही। उस कश्मीर कश्यप ऋषि के वंशज जिनके नाम से कश्मीर है, उनके मूल निवासियों को भारत के अंदर उन्होंने बेघर कर दिया। ये बलात्कारी लुटेरे वो टर्म टैक्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या होगा। वो मानसिकता आज भी इस धरती पर है, और बार बार वो सोचती होगी कि ये कैसे लोग हैं भाई, इनको जितना मारो ये तब भी कहते हैं हम भाई भाई हैं। ये आपकी गलतफहमी है, और वो ये समझ गए हैं कि जितनी बार ये कहते हैं कि हमारे और आपके बीच में भाईचारा है, ये आप कायरता होकर के समझौता करते हैं। उन्होंने कहा इस्लाम की फिलॉसफी में ये फंडा ही नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा, उस दौर का सबसे ईमानदार आदमी, बिना लाग लपेट के कहने वाला आदमी, क्योंकि वो अंग्रेजों का एजेंट नहीं था, उसे ट्रांसफर ऑफ पावर में कुछ मिलने वाला नहीं था। भारत के पहले कानून मंत्री ने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखा है साफ साफ, इस्लाम एक बंद खिड़की की तरह है, यह भाईचारा आपस में है, यह उसके बाहर नहीं है। यह उन्हीं का कहना है कि भारत विभाजन मजहब के नाम से हुआ था। आज भी बड़ा बड़ा राष्ट्रवादी नहीं बोल पाता है, जो संगठन चला रहे हैं वो भी नहीं बोल पाता है। उनको लगता है हम क्यों बोले भाई, सच बात बताओगे तो कुछ और हो जाएगा। उन्होंने तब भी कहा
कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ है। जब तक इस देश में एक भी मुसलमान है, यह विभाजन इनकंप्लीट है। ऐसे लोग हीरो नहीं बने आपके। हीरो कौन बने? चापलूस, दलाल, बिके हुए लोग। इसलिए हम सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं अपने स्वार्थों के लिए। यूनाइटेड भारत में 2 लोग प्रधानमंत्री थे। दोनों का फर्क देखिए। लेकिन उसका नाम किसी के बताने के बाद आपकी समझ में आया। वैसे आप कोलंबस का इतिहास पढ़ते हैं। एक शख्स इस कांग्रेस पार्टी के अंदर की चाटुकारिता से तंग आकर के बाहर चला गया। बाहर जाकर के दुनिया भर में घूमा, दुनिया के लोगों से बात की, और इतनी ताकत के साथ बाहर से जब वो हिंदुस्तान आया, उसने भारत की आजादी की घोषणा की, बैंक चलाया, करेंसी चलाई, और पूरे नॉर्थ ईस्ट के मोयान के अंदर जब वो फौजें लेके पहुंचा तो सबको पता था कौन है वो आदमी। उस आदमी ने भारत की आजादी की घोषणा की और स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित किया। फर्क देखिए। तथ्यों पे बात कर रहा हूं मैं, इमोशनल बात नहीं करता। जब उसने 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की, उस वक्त भारत के अंदर अंग्रेज मौजूद थे। अंग्रेजों की मौजूदगी में भारत की घोषणा, आजादी की घोषणा की। दुनिया के 11 राष्ट्रों ने, जिसमें सोवियत यूनियन जैसा ताकतवर देश मौजूद था, उसको मान्यता दी, आजादी की मान्यता दी। लेकिन पैराडॉक्स देखिए इसका, हमारी कायरता देखिए। बंगाल के अखबार पढ़िए जाकर के। राष्ट्रों के जीवन में 70-75 साल बहुत एक लम्हे के बराबर होते हैं। बंगाल की लाइब्रेरी में, कलकत्ता की लाइब्रेरी में जाके पढ़िए। सुभाष ने जब अपील की थी और जब वो बढ़ने वाले थे बंगाल की तरफ, बंगाल में आज जिस बंगाल को आप देख रहे हैं, उसी बंगाल में एक बहादुर पैदा हुआ था, जिसने गुजरात के उस आदमी को साफ साफ बोला था। नोआखली का दंगा हुआ, डायरेक्ट एक्शन हुआ। शहीद हुसैन सोहरावर्दी वहां का मुख्यमंत्री था। 2 दिन की पुलिस को छुट्टी देने के बाद ओपन उसने हिंदुओं की हत्या की। 2500 से 10,000 के बीच में हिंदू मारे गए। लाशें बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, सड़कों पे पड़ी रहीं, सड़ती रहीं। लेकिन एक आदमी पैदा हुआ उनके बीच में से। इसलिए इतिहास ने उनको पढ़ाया नहीं पढ़ाया, मुझे इसकी इंटरेस्ट नहीं है। जब समाज याद रखता है तो इतिहास छोटा हो जाता है। एक आदमी ने हथियार उठाया और उसने कहा हथियार का जवाब हथियार से दिया जाएगा। नोआखली के दंगों का जब उसने बदला लेना शुरू किया तो बहुत लोगों को अल्लाह मियां के पास पहुंचाया। वो गए थे जो गुजराती थे, वो पहुंच गए फौरन। यहां लाशें गिर रही थी, इसकी चिंता नहीं थी। नोआखली में धरना देने बैठ गए और उस शख्स को बुलाया गया, पूछा गया कौन है, उसको बुलाया गया, संवाद हुआ। गांधी जी उससे बोले कि तुम हथियार डाल दो। बोले मैं आपकी तरह कायर नहीं हूं, अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। आपके कहने से हथियार नहीं डालूंगा मैं। उस गोपाल पाठा को हम भूल गए। इसलिए गोपाल पाठा समाज में सब नहीं बनना चाहते हैं गोपाल पाठा पड़ोस में पैदा हो। हमें तो उसके बाद की जो मलाई है उसे खाने के लिए आगे जाना है। हमने ये बीमारी पाली। लेकिन